जिस महीने देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएं, जहाँ शनिदेव पहले से ही वक्री ही चलायमान हो, और वहीं सूर्यदेव जब स्वराशि स्थान से निकलकर कन्या राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हों, गुरु राहु के चांडाल दोष का प्रभाव अब और अधिक कम होने वाला हो, राहु अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की तरफ अग्रसर हो निरंतर वक्री ही रहते हुए, तो उस महीने का मासिक राशिफल मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ जुड़ी क्षेत्र विशेष की चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव 1, 2, 29 एवं 30 सितंबर 2023 के साथ यहाँ मीन राशि स्थान में रहने वाला होगा। गुरु राहु का चांडाल दोष यहाँ सेकंड हाउस के साथ में बना हुआ है। 23 अक्टूबर 2023 से ही राहु की स्थितियाँ परिवर्तित हो जाएगी, मीन राशि में आ जाएंगी। केतु भी यहाँ कन्या राशि स्थान में आ जाएंगे। उसके पहले इनकी अंशगत व्यवस्थाएं ढलान की तरफ, जो कन्फ्यूजन्स बने हुए थे, घर परिवार के साथ रिएक्शंस बने हुए थे, कम्युनिकेशन नियंत्रित नहीं रह पा रहा था, अब उसमें आप एक नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। पंचम की ओर बढ़े तो शुक्र पूरे ही महीने यहाँ चंद्रमा राशि स्थान में, एक तरह से सौम्य कारक ग्रह के राशि स्थान में, मन के अधिपति के राशि स्थान में, वहीं सूर्यदेव षष्ठेश होकर षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ गतिवान रहने वाले होंगे 17 सितंबर तक। उसके बाद कन्या राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे। बुध की स्थितियाँ मीन राशि के जातकों के लिए बाधक आधिपत्य लिए हुए होती है, और यहाँ बुधादित्य में शुरुआती 17 दिनों के लिए बुध पूरे ही महीने सिंह राशि स्थान में, मंगल शत्रु राशि स्थान के साथ निरंतर गतिमान, परंतु प्रथम भाव के साथ अपनी बलाबल एवं ऊर्जा भाग्येश स्वयं देते हुए। वहीं सूर्य मंगल का विक्रम 17 सितंबर के बाद बनेगा। राहु से सप्तम में केतु की स्थितियां, शनिदेव द्वादशेश होकर द्वादश भाव में, परंतु वक्री चलायमान है। इसी वजह से साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम में भी संघर्षों में सकारात्मकता और निर्णय की एक अलग प्रतिध्वनि आपके लिए निरंतर तौर पर गतिमान। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ मन के भीतर जो घबराहटें लंबे समय से बनी हुई थी, अब वो हटने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ में आप यहाँ परिवर्तन में थोड़ा सा स्थिर रहिएगा। कोई भी एब्रप्ट चेंज आता है उसको भी हम डिकोड करें, कितना अपनाना है, कैसे अपना कर चलना है, क्या व्यवस्थाएं हम स्वयं के लिए देखने वाले होंगे, ये पूरा ही सिरा यहाँ पर स्वयं के साथ में रखने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि कामकाजी जीवन के अंदर हम जितना खुद को धीमेपन के साथ में लेकर चलने वाले होंगे, उतना ही व्यवस्थित हम यहाँ स्वयं को करते चले जाएंगे। यहाँ आर्थिक तौर के ऊपर ऐसे निर्णय लेने से बचिएगा जिनको तीव्रगामी कहा जाता है। हाथों हाथ कोई भी निर्णय ले लिया और इंस्टेंट रिजल्ट्स की भी एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं। जितनी दूरी वहाँ से रहती है उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित होती चली जाएगी। कोई भी इंटरव्यू सामने निकल कर आता है, वहाँ से रिजल्ट में कोई नेगेटिविटी भी रहे, तब भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं। अगले इंटरव्यू के ऊपर, अगली पोजीशन के ऊपर उसका प्रभाव नहीं रहने वाला हो, ये आप विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। यहाँ जद्दोजहद के साथ में सफलता है, इसी वजह से उसकी तैयारी करके रखिएगा। जब व्यक्ति के माइंड सेट में एक प्रिपरेशन होती है कि नहीं हारना नहीं है, यहाँ से आगे देखना है, यहाँ रुक कर ही थोड़ी चर्चा करने वाले होंगे, यहाँ से पीछे थोड़ी चलना है, चलना आगे ही है, यही जीवन है। जो क्षण बीता वो लौट कर नहीं आने वाला, यात्रा आगे की तरफ ही चलेगी, ये स्पष्टता रखिएगा। हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को देखने की ज़रूरत रहेगी यहाँ पर। वहीं द्वितीय भाव, गुरु राहु का चांडाल दोष यहाँ द्वितीय भाव के साथ में बना हुआ जरूर है। द्वितीय भाव में गुरु कारक भाव को हानि भी पहुंचाते हैं, परंतु यहाँ षष्ठ, अष्टम और दशम के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण है। धनागमन में स्थिरगामी वृद्धि है। जहाँ रुपए पैसे की आवश्यकताएं हुई वहाँ मौजूद, उससे आगे की जो स्थितियां हैं उसमें थोड़ी सी रुकावट रह सकती है, ये जरूर मानते हैं। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा धीमापन स्वयं के लिए आप बनाकर चलिएगा। अभी भी कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं तो आज की उलझन से बचने के लिए कल बड़ी उलझन को तैयार करने वाले नहीं हो। कहीं रुपए पैसे की व्यवस्था किसी को चुकाने के लिए नहीं हुई है और हमने कमिट कर दिया 2 दिन बाद आ जाइएगा, नहीं। जो स्पष्टता उसके साथ रखें। ये व्यवस्थाएं हैं, यहाँ तक ऐसे ऐसे चलने वाले होंगे, हम उलझे हैं, सुलझते ही आपके पास में व्यवस्थित होकर आएंगे। जब ये बात व्यक्ति विशेष के भीतर रहती है तो वो कहीं पर भी अपने हितों में टकराव देखने वाला नहीं होता। यहाँ स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में विवादों से पूर्णतया दूर रहने की आवश्यकताएं
यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। इस समय अंतराल के साथ में कुछ लोगों के द्वारा झूठे आक्षेप जो लग रहे हैं उससे भी आप इग्नोरेंस को अपने साथ लेकर चलिएगा। बारंबार वहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, ये स्पष्टता भी रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। कुल जमा जोड़ धनागमन में ठीक ठाक स्थितियाँ, व्यापारिक स्तर के ऊपर बड़े निर्णय में भी आप एक तरह से आकस्मिकता अपने साथ लेकर चलने से जरूर बचे। शनिदेव की भी जो तीसरी दृष्टि है वो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है, इसी वजह से संघर्षों में अधिक आवेदन हो जाते हैं, उसे थोड़ा सा संभलें। पराक्रम की चर्चा करें तो पराक्रम के अधिपति पंचम भाव में है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर मोल्ड होने की ताकत आपके साथ बहुत गहराई से बनी हुई है। यहां यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की तरफ आपको लेकर जा सकते हैं। निरंतर चलती हुई यात्राएं आपके लिए सार गर्भित तौर के ऊपर सकारात्मकता को लेकर आती है, जहां से कोई भी उलझन और रुकावट दूर दूर तक भी मौजूद नहीं। ये भी याद रखें कि यहाँ आप स्वयं को जितना व्यवस्थित करने का प्रयत्न करेंगे उतने ही बेहतर परिणामों की ओर स्वयं को लेकर चलते चले जाएंगे। ये स्पष्टता भी ज़रूर बनाकर आप रखिएगा। निवेदन करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन के अंदर स्वयं को आप ऐसे लोगों के साथ में ही जोड़ने का प्रयत्न करें जिनके साथ पास्ट हिस्ट्री अच्छी रही है, जो मित्रवत संबंधों की औपचारिकता में हैं और हमको लगता है कि मित्र हैं। ऐसे गफलत के साथ उनके साथ जुड़ना एक तरह से हानिकारक हो सकता है। ऐसी अवस्थाओं से आप संभलिएगा। आईटी फील्ड और ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, भले ही साढ़े साथी अपने प्रथम प्रवास क्रम की ओर अग्रसर हो। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जब चेष्टा बल को प्राप्त करके चल रहे हों तो रुकने की जरूरत बिल्कुल नहीं रह जाती। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी, क्योंकि चतुर्थ के अधिपति एक तरह से षष्ठ भाव में देवगुरु बृहस्पति राहु शनिदेव जैसे प्रमुख ग्रहों की दृष्टि, जो कि लंबे समय के अंतराल के साथ में अपनी परिधियों को पूरा करते हैं। इसी वजह से फाइनेंशियल बर्डन के साथ में आपके लिए काफी रिलीफ और रिलैक्सेशन के साथ ही साथ कमीशन संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के इंडिकेशन। जो जमीन संबंधी निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, जनवरी फरवरी मार्च से प्रयास चल रहे थे, सितंबर अब जो आया है वो आपके लिए आकांक्षाओं का नया सवेरा लेकर आया है। बारिश के बाद में जब मौसम साफ होता है तो व्यक्ति भीतर भी एक अलग ऊर्जा महसूस करता है। वो नीला गगन जो अपने आप में व्यक्ति के सपनों की अलग गूंज है, जब आसमान की तरफ व्यक्ति देखे तो पराकाष्ठा के साथ में संभावनाएं नजर आने लगे। ऐसी स्थितियां यहां आपके साथ में लगातार बनी हुई है, इससे इनकार नहीं करते, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती है। जो भी कामकाज विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं वो और अधिक तीव्रता यहाँ आपके समक्ष रखते चले जाएंगे। हम उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत है कि आप अपने भीतर की सकारात्मकता भरे प्रभाव को लोगों तक ज़रूर लेकर चलिएगा। एजेंसी संबंधी कामकाज में जो कुछ अटकाव हैं वो भी अब हटने की तैयारियों के साथ में अग्रगामी। पंचम भाव की चर्चा करें तो इंट्यूशन का पॉजिटिव बेस आपके साथ में बना हुआ है। यहाँ स्पेक्युलेटिव होकर भी कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, परंतु धीमेपन में रहिएगा। निर्णय में तटस्थ अवस्थाओं को बरत कर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। पंचम भाव के साथ में यदि हम बात करते हैं तो एक और अवस्था स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है कि फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज, जो भी कार्य वोकेशनल से हटकर आगे बढ़ते हैं, बियॉन्ड कन्वेंशंस होते हैं, उन सभी के साथ में आपकी एजुकेशन बेहतर कही जाएगी। परंतु किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, समय वहाँ इतना नहीं लग जाए कि हम कामकाज और शिक्षा से ही विरक्त होते चले जाएं। जो प्रमुख संभव आधार है वो व्यक्ति का कर्म है, उसके साथ जो भी चल रहा है वो जीवन का एक हिस्सा है, वो जीवन नहीं है। जब व्यक्ति ये समझता है तो काफ़ी हद तक स्पष्टता आने लगती है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए समय ठीक ठाक कहा जाएगा। षष्ठ भाव की चर्चा करें, बुधादित्य बना हुआ है, तो वहीं जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी थे वो दूर हटते चले जा रहे हैं। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु जैसे ग्रह यहाँ षष्ठ भाव को देख रहे हैं। प्रथम त्रिक अपने आप में अनुपम अवस्थाओं को लेकर है। हमें शत्रु पक्ष के साथ में कहीं पर भी वैचारिक द्वंद्व में फंसने की आवश्यकताएं नहीं है। जब अगला व्यक्ति खुद ही हटने को तैयार है, साइडलाइन हो रहा है, हमारे कर्म की प्रतिध्वनि और अलग गूंज दे रही है, तो फिर क्यों चिंताओं के साथ में चलने वाले होंगे। ये क्लैरिटी आप बनाकर रखिएगा। स्पष्टता ये भी है कि यहाँ जो आपको बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस सता रही थी उससे अधिक से अधिक संभल कर चलने का प्रयत्न आप यहाँ करते चले जाएं। जो भी महानुभाव यहाँ बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस की वजह से कोई भी शल्य चिकित्सा भी रोके हुए थे, उनके लिए भी अब डिसीजन लेना एक तरह से आवश्यक क्रम है। आप अपने भीतर के भय को हटाकर उस तरफ बढ़ने की तैयारी
कर सकते हैं। स्पष्टता जरूर आप रखने वाले हों। सप्तम की चर्चा करें तो सप्तम में मंगल है और सप्तमेश होकर स्वयं से द्वादश में बुध है। छोटी सी बात गृहस्थ जीवन के भीतर आई, उसने न जाने कितनी ही पुरानी बातों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। विवाद कुछ थे ही नहीं, अंतर्द्वंद कुछ थे ही नहीं, परंतु जबरदस्ती हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को हटाने का एक तरीका खोजने लगे और पूरी तरीके से गृहस्थ जीवन के साथ में नकारात्मकता आ गई। ऐसी अवस्थाओं से हट कर चलने का आप लगातार प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि जो यहां पर आप बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, इस महीने रुक कर चलें। नम्र निवेदन है 1 और 3 अक्टूबर तक संभलें। ये एक प्रक्रिया अपने साथ में रखें। ये भी याद रखें कि यहां पर आपको व्यापारिक जीवन में फार्मास्यूटिकल संबंधी क्षेत्र में बेहतरी के आवेदन लगातार मिल सकते हैं। अष्टम की चर्चा करते हैं तो केतु की अवस्थाएं एब्रप्ट बेसिस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स के बेसिस को क्रिएट कर सकती है, उससे आप संभलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक अवस्थाएं बनी हुई है। ये जो नवम पंचम का संयोग है व्यक्ति को आसक्ति विरक्ति के खेल के साथ में उलझाता है, उससे संभलें। वहीं जो भी महानुभाव यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है, क्रिएटिव फील्ड के साथ में है, स्थान परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं और रुपए पैसे की गणनाओं के साथ में आप काफी स्थिर रहिएगा। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो नवम के अधिपति का सप्तम में होना भाग्य के सहयोग को उस स्तर पर नहीं दर्शाता, परंतु आप नौकरी से हटकर व्यापार की ओर जाना चाहते हैं। ये मालूम है कि 7.5 का प्रवास क्रम लंबा चलेगा, परंतु हम अब व्यापार की ओर ही जाएंगे। स्वयं को स्थिर करना चाहते हैं, स्वयं को नए अनुभव देना चाहते हैं, जीवन में पछतावे नहीं रहे कि उस उम्र में ये क्यों नहीं किया। तो यहाँ मीन राशि के जातक उस संकल्प शक्ति के साथ में स्वयं के भीतर के वेग को स्थापित करने वाले हो सकते हैं। और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में कमी जरूर है, ये एक स्पष्टता सामने। दशम भाव की चर्चा करते हैं तो दशमेश का एक तरह से धन भाव में होना कर्मशीलता के प्रखर मान को धनागमन के साथ में जोड़ता है। आप स्वयं को प्रबंधन संबंधी कार्यों में बेहतरी दे सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में है, पैसिव इनकम के सोर्सेज को इतना बड़ा बना चुके हैं कि अब जो एक्टिव सोर्स है वो छोटा लगने लगा है और मेहनत की जरूरत रहेगी। 7.5 गफलतों में उलझाती है, इसी वजह से संभलिएगा कि निर्णय में 2 दिन के फायदों से हम पूरे ही जीवन का निर्णय नहीं लेने वाले हो जाएं। अभी तक स्थिर रखने की खुद को आवश्यकताएं बारंबार है। पिता के साथ में सामंजस्य अब अद्भुत सिरे में बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी विकल्पों के साथ में खुद को जोड़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव के अधिपति द्वादश भाव में है। लाभ के साथ में खर्च लगातार हैं, उससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, परंतु लाभ में बढ़ोतरी ज़रूर है। यहाँ पर आप अपने कर्म से विरक्त होने से बचिएगा। शुक्र वैसे भी पूर्वाभास की ताकत आपके लिए लगातार लेकर चल रहे हैं। संतान पक्ष के साथ में यहाँ पुनः निवेदन, कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर हैं और लगता है कि पूंजी निवेश करके संतान के साथ कोई भी कामकाज करें, निवेदन है कि यहाँ पूर्णतया धीमापन अपने भीतर तक बरत कर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। द्वादश की चर्चा करें, द्वादशेश होकर शनिदेव द्वादश भाव में है। इसी वजह से ये यात्रा अनूठी है, इसी वजह से ये यात्रा बेहतर के क्रम के साथ में लगातार जुड़ी हुई है। यही वजह है कि यहाँ आपके लिए जो भी कार्य साथ में जुड़ने वाले होंगे, लंबी दूरी के साथ में आप यहाँ सकारात्मकता की गूंज को स्वयं के भीतर तक स्थापित करते चले जाएंगे। कहीं पर भी अटकाव और भटकाव की घेरे नहीं, परंतु हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को आप जागृति देते हुए चलिएगा। यहाँ यांत्रिक विद्याओं से संबंधित कामकाज में भी बेहतरी के स्थापित आधार रहने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी पूरे तरीके से संभल कर चलने का प्रयत्न जरूर करें। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।